अच्छा, एसईओ ऐसी चीज़ है कि इसको करना बहुत आसान है। इसके अंदर ना एक दफ़ा आपको चीज़ें मैंने सारी बताई, आपको ऑन पेज सारी करनी आ जाएगी। लेकिन ऑन पेज के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, किन चीज़ों को होना चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों को याद करना एसईओ के बारे में, यानी कि आपको नॉलेज होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज है उतनी अच्छी आपकी एसईओ होती रहेगी, ठीक है? तो अब सबसे पहले हम ऑन पेज की बात करते हैं। तो ऑन पेज जो होती है, ये हमारी वेबसाइट की ऑन मतलब ऑन द साइट जाके हम इसको करते हैं। हम एज़ अ एडमिन वेबसाइट में लॉगिन करके ऑन पेज एसईओ करते हैं, ठीक है? इसके बारे में उसने लिखा है कि उसमें क्या-क्या चीज़ें मेन होती हैं। आपके टाइटल टैग होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, हेडिंग टैग्स होते हैं, ठीक है? यूआरएल स्ट्रक्चर होता है, इमेज आल्ट होता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऑन पेज में इंपॉर्टेंट होती हैं। ये इसमें यहाँ पे उसने टेक्निक्स उसकी बताई कि सबसे पहले कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ेशन। सबसे पहला काम है आप कीवर्ड सर्च करें। जिस कीवर्ड पे आप एसईओ करना चाह रहे हैं, वो कीवर्ड आपका अच्छा होना चाहिए, उसकी डिफ़िकल्टी कम हो, ठीक है? वो उसकी सर्च जो मतलब लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करते हो, ठीक है? उसके अंदर फिर उसका यूज़र इंटेंट जो है वो आपका मैच करे। ये इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है, कीवर्ड में हम ये पढ़ेंगे सारे। तो अच्छा कीवर्ड अगर होगा वो आप उस पे ईज़िली रैंक कर जाएँगे। फिर आ जाता है टाइटल टैग। जब ऑन पेज करते हैं तो आपको टाइटल टैग लगाना पड़ता है, जो कि अंडर 60 कैरेक्टर हमें टाइप करना होता है। मतलब टाइटल टैग की लिमिट होती है कि आप 60 कैरेक्टर तक टाइप करें। ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन अंडर 60 करें तो ज़्यादा बेस्ट होता है। फिर आ जाती है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन की भी मतलब ये टाइप होती है कि ये आपको 160 वर्ड तक ही करैक्टर होते हैं ये, 160 करैक्टर तक टाइप करना है। अब मेटा टाइटल वो टाइटल होता है जो आपको गूगल के ऊपर शो होता है। जैसे नीचे आते हैं तो ये एक वेबसाइट आ रही है ना, व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ एंड हाउ टू डू इट, ये वाला आपका मेटा टाइटल है। और यहाँ पे ये थोड़ी-सी आपको डिस्क्रिप्शन भी साथ नज़र आ रही है। ये 1 डेढ़ लाइन ये वाली, इसकी भी ये डेढ़ लाइन आ रही है, इसकी भी आ रही है, तो ये आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है? इसको हम मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ये 160 करैक्टर होनी चाहिए। फिर कंटेंट क्वालिटी एंड इंटेंट। कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद टॉपिकल अथॉरिटी उसमें होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो कंटेंट में हम देखेंगे। फिर उसने बताया कि हाई इंटेंट हो, इंटेंट उसका हाई होना चाहिए, वो भी इसने यहाँ पे बता दिया। इंटेंट क्या है वो भी हम पढ़ते हैं, उस पढ़ेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद हेडिंग टैग्स बता दिए उसने, H1 H2 टैग्स होने चाहिए। मतलब टोटल 6 टैग होते हैं हमारे पास, 1 से लेके 6 तक। तो ये किस तरह से इम्प्लीमेंट करने हैं हम देखेंगे। फिर यूआरएल स्ट्रक्चर आ जाता है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए ऑल्ट आ जाता है, इमेज ऑल्ट, वो इंपॉर्टेंट होता है। और फिर इंटरनल लिंकिंग, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग दोनों होती है। इनको इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। अब हम इसके लिए सेमरश टूल भी यूज़ कर सकते हैं। सर्फर एसईओ है, पेज ऑप्टिमाइज़र, ये डिफरेंट टूल उसने बताए हैं कि जिनको यूज़ करके हम यहाँ पे एसईओ मतलब ऑन पेज एसईओ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। उसमें सबसे मेन जो चीज़ होती है वो कीवर्ड सर्चिंग होती है। कीवर्ड को हम यहाँ से रिसर्च करना सीख सकते हैं, ठीक है? तो आज हम कोई एक टूल को लॉगिन करते हैं और कीवर्ड को फाइंड करना सीखते हैं, ठीक है? कीवर्ड सर्च कैसे करते हैं। तो उस कोई से भी इसमें बहुत से टूल यूज़ होंगे। समरश होगा, मोज़ होगा, ऊपर सजेस्ट होगा। उसके बाद इसमें गूगल का जो कीवर्ड प्लानर है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टूल के साथ हम कीवर्ड सर्च करना सीखेंगे। पहले कीवर्ड सर्च करते हैं, 2-4 कीवर्ड आए सर्च करके देखते हैं। उसके बाद फिर आगे बाकी चीज़ें जो हैं, इसमें फिर हमें वर्डप्रेस भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। जिन लोगों को नहीं आता, वर्डप्रेस वेब डिज़ाइनिंग के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। क्योंकि हमने वर्डप्रेस पे जाके उसको करना है, वेबसाइट को एसईओ करनी है, तो इसलिए वो भी सीखना पड़ेगा। थोड़ा-सा उसको भी हम कवर करेंगे। तो आज हम समरश को पहले करते हैं यहाँ पे लॉगिन। अच्छा, ये जितने भी टूल होंगे ना, ये आपके पास फ्री टूल जो है आपको ये कम मिलेंगे, पेड होंगे। सिमरेश जो है मतलब ये जितने भी इसमें टूल यूज़ होंगे ना, ये सारे पेड होते हैं। कोई भी टूल यूज़ करें ना, वो पेड भी होता है, फ्री भी होता है। लेकिन अब अगर हम बात करें कि हम पेड यूज़ करें या फ्री यूज़ करें, तो हम फ्री अगर यूज़ करते हैं तो उसमें एक तो आपको लिमिटेड एक्सेस मिलती है कि आप 2-3 कीवर्ड ही सर्च कर सकते हैं या 10 कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि वो ट्रायल भी हो सकता है, डिफरेंट चीज़ें उसमें आ जाती हैं। लेकिन अगर आप पेड यूज़ करें तो उसमें अनलिमिटेड होती हैं, आप कुछ भी सर्च करें, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो पेड टूल जो है वो आपको इसके हम प्रोवाइड कर देंगे। हमारी सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हुई है, मैं आज ही उसको रिन्यू करता हूँ, तो वो कल से हम यूज़ करेंगे, आप लोगों को भी वो मैं दे दूँगा। तो अभी हम आपको मैं सिंपली बताता हूँ, उसके थ्रू आप लोग करके देख लीजिएगा। या फिर जो है ना वो गूगल कीवर्ड प्लानर से कर लेते हैं, वो फ्री होता है। वो आप किसी भी पीसी पे चला लें तो वो फ्री होगा, पहले हम आज उसको देख लेते हैं। बाकी समरश वगैरह को नेक्स्ट कल कर लेंगे। तो क्योंकि वो पेड आपको भी फिर मिल जाएँगे, गूगल कीवर्ड प्लानर होता है। तो गूगल कीवर्ड प्लानर सर्च करें, अगर तो आपका गूगल एड्स भी इसी इसी के अंदर बनते हैं। अगर गूगल एड्स का अकाउंट है तो गूगल कीवर्ड प्लानर भी आपके पास होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप ना इसको क्रिएट कर लीजिएगा, अकाउंट तो ईज़िली बन जाता है। अ,
यहाँ से इसने डायरेक्ट नहीं दिया। रिसर्च कीवर्ड पे क्लिक करते हैं, साइन इन। ये मेरे पास डिफरेंट अकाउंट आ रहे हैं, तो मैं किसी एक अकाउंट को लेके गूगल ऐड अकाउंट इसको ले लेते हैं, इसके अंदर जाके कीवर्ड प्लानर ओपन कर लेंगे। ये वाला ऑटोमोबाइल डिप्लोमा कोर्स, ये वाला देखते हैं कौन सा है। गूगल ऐड के साथ इसका लिंक होता है आपके, ये जो इसको हम बोलते हैं कीवर्ड प्लानर को। अब यहाँ पे ना मेरे गूगल ऐड के कुछ अकाउंट हैं, उन पे ऐड्स चल रहे हैं, इसलिए हम उनको स्किप कर रहे हैं। तो ऐसा यूज़ करेंगे जिसमें कुछ भी ना हो। तो मेरे ख्याल में ये वाला सिंपल ही है। यूनाइटेड भी सिंपल ही होगा, लेकिन चलें यही यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने कीवर्ड प्लानर कहाँ से ढूंढना है। अगर आप डायरेक्ट ओपन कर लें तो डायरेक्ट भी अक्सर हो जाता है, ना हो सके तो पहले गूगल ऐड ओपन कर लें। ये वाला गूगल ऐड ओपन करने के बाद टूल्स में आ जाएं। टूल्स में आने के बाद प्लानिंग आपको मिल जाएगा, प्लानिंग में कीवर्ड प्लानर मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेंगे। तो कीवर्ड प्लानर सबसे पहला काम जो एसईओ में होगा वो कीवर्ड सर्चिंग होगा। आप अच्छे कीवर्ड सर्च कर लेंगे तो आपकी एसईओ भी ईजी हो जाएगी। अगर कीवर्ड अच्छे नहीं मिलेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब कीवर्ड की भी टाइप्स होती हैं, हम उनको भी पढ़ेंगे। कीवर्ड टाइप्स को भी साथ साथ देख लेते हैं। मैं इधर आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। ये वाली चीज़ें भी साथ साथ मैटर करेंगी। तो यहाँ पे हमारे कीवर्ड प्लानर ओपन हो गया। हम इसमें डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम अपना पहले कीवर्ड ऐड करेंगे। मतलब एक स्पेसिफिक कीवर्ड तो आपको पता होगा जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे फ्रीलांसिंग के बारे में सर्च करें, या डीआईटी कोर्स हम कर रहे हैं, डीआईटी कोर्स के बारे में हम अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाह रहे हैं। तो जो भी एक स्पेसिफिक कीवर्ड आपके पास होगा, अब उस कीवर्ड को पहले सर्च करेंगे जो आपके पास है। तो जैसे मेरे पास एक कीवर्ड आ रहा है, प्लम्बर सर्विसेज है, प्लम्बर सर्विसेज। ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है। अब इसको मैं कहाँ करना चाह रहा हूँ, मेरे पास लोकेशन आ गई कंट्री वाइज। पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी कंट्री में आप इसको करना चाहें कर सकते हैं। यूके, यूएसए, जिस कंट्री में आपको अपनी उस प्रोजेक्ट को रैंक करना है उस कंट्री में जाएं। तो हम पाकिस्तान में फिलहाल करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान आ गया। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक अगर आपके पास है तो ऐड कर लें, नहीं तो छोड़ दें इसको। एक कीवर्ड अभी मुझे पता है, मैंने ऐड कर दिया लोकेशन पाकिस्तान, और गेट रिजल्ट पे क्लिक किया मैंने। जैसे गेट रिजल्ट करेंगे, ये क्या करेगा, ये हमें कुछ रिजल्ट देगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने हमें 832 कीवर्ड आइडियाज़ दे दिए हैं। ठीक है, 832 के करीब इसने आइडियाज़ हमें दिए हैं। नीचे आते हैं तो सबसे पहला ये हमने खुद ही सर्च किया था, प्लम्बर सर्विसेज। इसने दिखाया है कि इसकी एवरेज मंथली सर्चेज क्या है, कि मंथ में इसको कितने के लोग सर्च करते हैं। 1000 से लेके 10,000 है। महीने में तकरीबन 1000 से 10,000 के दरमियान सर्चेज इस कीवर्ड पे होती हैं। फिर उसके बाद 3 मंथ चेंजेस ये दिखा रहा है कि 3 मंथ में कोई चेंजिंग तो नहीं हुई, इस कीवर्ड पे जीरो है, कोई चेंजिंग नहीं हुई। फिर आ जाता है Y2Y। Y2Y का मतलब होता है ईयर टू ईयर चेंजिंग। ईयर टू ईयर भी कोई चेंजिंग नहीं हुई, जीरो आ रही है। कंपटीशन इस कीवर्ड का क्या है, लो है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे टॉप बिड, लो रेंज और हाई रेंज बिड होती है। बिड जो है, अगर आपने गूगल ऐड चलाना है ना, फिर आपको ये इसकी जरूरत पड़ती है। गूगल ऐड हम पढ़ेंगे ना आगे जाके एंड पे, तो आपको ये चीज़ें आएंगी। गूगल ऐड क्या है, पेड मार्केटिंग होती है। तो ये जो बिड होती है, ये मतलब ये 55 से 123 आ रहा है, मतलब 55 से 123 रुपये आ रहा है। ये आपका सीपीसी है। यानी कि अगर आप इस कीवर्ड को यूज़ करते हैं तो आपको एक क्लिक 55 रुपये का भी पड़ सकता है और 123 का भी पड़ सकता है। इसके दरमियान प्राइस है। एक क्लिक पे, एक ऐड पे नहीं, एक क्लिक पे ये प्राइस है। ये कीवर्ड को देख के हम सीपीसी को देख के ऐड रन करते हैं। लेकिन एसईओ में हम कंपटीशन देखते हैं। कंपटीशन हमारा क्या है, लो है। लो कंपटीशन को आप इजीली टारगेट कर सकते हैं। मीडियम को थोड़ा सा मतलब उसकी मतलब क्या कहते हैं, टाइम ज़्यादा होता है, टाइम ज़्यादा लगेगा, आपकी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, फिर आप उसको कर सकते हैं। और अगर आपका हाई कंपटीशन है, उसको और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर लो है तो लो को बहुत इजीली आप टारगेट करके रैंक कर सकते हैं। तो ये देखिए, प्लम्बर सर्विस हमारे पास लो आ रहा है, तो आपका मेन यहाँ पे कंपटीशन है और उसकी सर्चेज है मंथली। ये दो चीज़ें आपने फॉलो करनी है इस टूल के मुताबिक। ये जो गूगल प्लानर है, अगर हम टूल चेंज करेंगे ना, हम किसी और पे जाएंगे तो उसके मुताबिक कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा आ जाएगी। समरश है, मोज है, ऊपर सजेस्ट है, उनको भी हम यूज़ करके देखेंगे। अब इसने मुझे कीवर्ड आइडिया दिया कि प्लम्बर नियर मी, जो कि एक अच्छा कीवर्ड है। प्लम्बर नियर मी, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं सर्च करूँगा कि मेरे करीब तरीन कौन है, जो कि जल्दी आपको मिल जाए, तो अच्छा कीवर्ड है। 1000 से 10,000 सर्चेज हैं और कंपटीशन लो है, आप यूज़ कर सकते हैं। फिर सिर्फ प्लम्बर है, ये प्लम्बर को भी सिर्फ यूज़ करना चेक कर लें। तो इमरजेंसी प्लम्बर नियर मी, ये भी बहुत अच्छा कीवर्ड है। इस कीवर्ड को भी, अब कीवर्ड पढ़ के आपको पता चलेगा कि आपके मुताबिक है कि नहीं। ठीक है, आपको कीवर्ड की रिक्वायरमेंट सारी पता चल जाएगी। फिर इमरजेंसी प्लम्बर आ रहा है, प्लम्बर सर्विसेज नियर मी,
ये भी करना चाहिए, कर ले 24 आवर प्लम्बर नियर मी, प्लम्बर कंपनीज नियर मी, चीप प्लम्बर नियर मी, ये भी अच्छा कीवर्ड है। बेस्ट प्लम्बर नियर मी, ये भी अच्छा कीवर्ड है। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स की बहुत सी टाइप्स हैं, आपको ये मिलते जाएंगे। अब कीवर्ड की अगर हम टाइप की बात करें, यहाँ पे हमने ओपन किया था टाइप्स ऑफ टाइप इन कीवर्ड टाइप इन एसईओ, अच्छा सर्च किया हुआ है। तो कीवर्ड की यहाँ पे तो उसने मेन 4 टाइप्स बताई होंगी। चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले सर्च इंटेंट होता है कीवर्ड का, ये भी इसकी टाइप्स ही होती हैं कीवर्ड्स की। 4 इंटेंट होते हैं, जिन इंटेंट के मुताबिक हम कीवर्ड को सर्च करते हैं। मतलब अगर हमारा यूजर जो आ रहा है ना, यूजर सर्च कर रहा है कि हाउ टू मेक टी, ठीक है, कि हम टी कैसे बना सकते हैं, आगे हमने लिखा हो कि मतलब टी के आगे बेनिफिट्स लिखे हों, या डिफरेंस लिखा हो ब्लैक टी वर्सेस, मतलब डिफरेंट आपकी टाइप्स आ गई, मतलब टॉपिक के साथ मैच नहीं कर रहा, तो वो इररेलेवेंट हो जाता है, वो इंटेंट मैच नहीं करता। तो इसलिए इंटेंट जो है आपका मैच करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंटेंट 4 तरह का होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले होता है इन्फॉर्मेशनल, इन्फो कीवर्ड्स का ये टाइप भी कह लें, इंटेंट कह लें। इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड होते हैं, कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन के लिए सर्च किए जाते हैं, जिसमें हम कोई भी इन्फॉर्मेशन, जैसे हाउ टू मेक टी अभी हमने किया, हाउ टू मेक टी एक इन्फॉर्मेशन कीवर्ड है, कि चाय कैसे बना सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। हाउ टू ये उसने मतलब हाउ टू मेक टी हम कीवर्ड यूज कर लें, ये कोई भी चीज़ ऐसा कीवर्ड जिसको हम किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए सर्च करें, वो हमारा इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन कीवर्ड होगा। ये इंटेंट उसका इन्फॉर्मेशन है। फिर यहाँ पे आ जाता है नेविगेशनल कीवर्ड। नेविगेशनल, जिसमें हम नेविगेट करते हैं, मतलब हमें उस चीज़ का पहले से पता है, हम डायरेक्ट उसको सर्च करते हैं कंपनीज को। मिसाल के तौर पे फेसबुक लॉगिन जैसे लिखा गया, हम फेसबुक लॉगिन करने जा रहे हैं, हम दराज डॉट पी के सर्च करते हैं, अमेजोन करते हैं, ईबे करते हैं, हम यूनाइटेड कोहली सर्च कर लेते हैं, मतलब हम डायरेक्ट उस बिजनेस को टारगेट कर रहे हैं, ब्रांड नेम को सर्च कर रहे हैं। तो ये हमारा नेविगेशनल होता है, हम नेविगेट करते हैं इसको, जिस चीज़ के बारे में हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, फिर आ जाता है कमर्शियल। कमर्शियल कीवर्ड जो होता है, कमर्शियल कीवर्ड के अंदर ये आता है कि हम किसी भी जो प्रोडक्ट है ना, उसकी इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं, मतलब उसको हमारा बाय करने का इरादा है। ठीक है, कोई भी चीज़ हमने उसको बाय करना है, लेकिन अभी भी नहीं करना, फौरन नहीं करना, कुछ टाइम बाद करना होगा, कल करना होगा, या 10 दिन बाद करना है, मतलब इरादा है खरीदने का लेकिन खरीद नहीं रहे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम जो सर्च करते हैं उसे कमर्शियल कीवर्ड बोलते हैं। तो जैसे उसमें ये इसने लिखा हुआ है बेस्ट सीआरएम सॉफ्टवेयर 2026, आप सर्च कर लें कि डिफरेंस बिटवीन आईफोन एंड एंड्रॉइड फोन, ठीक है, या आईफोन 15 बाय आईफोन 17, ठीक है, लैपटॉप एचपी बाय मैकबुक, कोई भी, मतलब आप डिफरेंस चेक कर रहे हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। ये आपका जो है कमर्शियल इंटेंट हो जाता है। इसमें आप चीज़ को खरीदना चाह रहे हैं लेकिन फिलहाल उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो ये कमर्शियल में आ जाएगा। फिर आ जाता है ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल में वो कीवर्ड होंगे जिनको हम सोच के आए कि हम ये चीज़ बाय करने जा रहे हैं, बाय नाइकी शूज़, ठीक है, बाय रनिंग शूज़ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, बाय आप ये गेमिंग माउस सर्च कर लें, तो कुछ भी चीज़ जो है वो आप बाय करने के लिए जा रहे हैं, वो आपका ट्रांजिशनल कीवर्ड होगा। तो ये 4 आपकी टाइप्स यहाँ पे मेन है। फिर कीवर्ड की लेंथ जो है वो 2 तरह की होती है। यहाँ पे इसने 3 बताई हैं, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल एंड इसने मिड टेल भी बताया हुआ है। अगर आप शॉर्ट टेल कीवर्ड की बात करें तो 1 से 2 वर्ड के होते हैं। जैसे कि फ्रीलांसिंग, जैसे प्लम्बर सर्विसेज देखा है। फ्रीलांसिंग कीवर्ड आप सर्च कर लें, उसका उस पे रैंक करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टेल है। हर बंदा उस कीवर्ड को टारगेट कर रहा है। लेकिन अगर उसी कीवर्ड को हम थोड़ा लॉन्ग टेल कर लें, लॉन्ग टेल क्या हो जाएगा? फ्रीलांसिंग का बेस्ट फ्रीलांसिंग कंपनी नियर मी, या हाउ टू फ्रीलांस इन फाइवर, ठीक है, मतलब डिफरेंट उसके साथ ना आगे पीछे कोई भी वर्ड मैच कर दे, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड हो जाएगा। जैसे बेस्ट रनिंग शूज फॉर फ्लैट फीट, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ शूज है शॉर्ट में, और इसमें बेस्ट रनिंग शूज फॉर फ्लैट फीट, मतलब 4 से प्लस वर्ड जो है वो यूज हो जाएंगे, तो ये हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड हो जाएगा। और मिड टेल में 2 से 3 उसने बताया हुआ है, जैसे रनिंग शूज, अभी जो हमने प्लम्बर सर्विस किया था वो मिड टेल था। तो सबसे बेहतरीन आप टारगेट करें मिड टेल को या लॉन्ग टेल को टारगेट करें। लॉन्ग टेल पे हम इजीली रैंक कर सकते हैं बनिस्बत शॉर्ट टेल। शॉर्ट टेल पे भी हम कर सकेंगे रैंक, बट वो थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि हर बंदा उसको फॉलो करता है। तो हम लॉन्ग टेल या मिड टेल को टारगेट करेंगे तो इजीली रैंक करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद टारगेटिंग के हवाले से बता दिया। सेकेंडरी कीवर्ड, इसके बारे में एलएसए कीवर्ड भी इसमें होते हैं, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड होते हैं। अब ये एलएसए कीवर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा कीवर्ड है शूज़, ठीक है, ये तो शूज़ के बारे में किसी ने सर्च कर लिया, मतलब बेनिफिट्स, मतलब कोई भी शूज़ है उसके बेनिफिट्स के बारे में किसी ने सर्च कर लिया, किसी ने कर लिया बेस्ट शूज़ नियर मी, किसी ने कर लिया कि चीप शूज़ नियर मी, मतलब आगे पीछे वर्ड चेंज हो रहे हैं लेकिन दरमियान में वही चीज़ आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं कि एलएसए कीवर्ड है। ये रिलेटेड कीवर्ड होते हैं आपके कीवर्ड पे। अब मिसाल के तौर पे हम कीवर्ड टारगेट एक करते हैं, ठीक है, एक पेज के अंदर एक जब ब्लॉग बनाते हैं एक कीवर्ड टारगेट करते हैं, लेकिन जो यूजर आता है वो मल्टीपल कीवर्ड से सर्च करता है। हमें हर कीवर्ड का तो नहीं पता वो किससे सर्च करेगा, तो वो एलएसए के जरिए हम उसमें टारगेट करते हैं।
कि हमारा पेज जो है वो इस कीवर्ड पे भी रैंक करे, इस पे भी करे, इस पे भी करे। तो वो एलआईसी कीवर्ड हम उसमें ऐड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर ब्रांडेड कीवर्ड होते हैं, जैसे नाइकी रनिंग शूज़ है, ठीक है, नाइकी ब्रांड है। जैसे अमेज़न ब्रांड हो गया, द्रास डॉट पी के ब्रांड है। जैसे यूनाइटेड को रिसर्च कर ले, ये भी ब्रांड नेम है, उसका मेन कंपनी नेम है ना, तो इसको हम ब्रांडेड कीवर्ड भी बोलते हैं। फिर उसके बाद कुछ लोकल कीवर्ड भी होते हैं। फिर उसी तरह कंपटीटर कीवर्ड, नेविगेट कीवर्ड, कई सारे कीवर्ड हमारे पास आ जाते हैं जिनको हम यहाँ पे टारगेट करते हैं, ठीक है। तो ये मेन कीवर्ड की टाइप है। चार मेन इसमें इंटेंट है, इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल एंड ट्रांजिशनल। फिर इसकी लेंथ की बात करें तो वो भी दो तीन उसने बताई है, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, मिड टेल। तो उसके बाद कुछ ब्रांडेड कीवर्ड होते हैं, कुछ एलएसए कीवर्ड हैं, डिफरेंट है। फिर एक सीजनल कीवर्ड होता है जो सीजन के लिए, ठीक है। रमजान ऑफर जैसे आ गया, ठीक है, रमजान ऑफर सिर्फ रमजान में, उसकी बात खत्म, ठीक है। जैसे मतलब जो भी सीजन चल रहा है उसके मुताबिक ऑफर आ रही, वो सीजनल कीवर्ड भी होते हैं, उनको भी हम टारगेट कर सकते हैं, लेकिन वो सीजन के हिसाब से चलेंगे। तो ये इसकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स यहाँ पे आ जाती हैं। तो अब हम कीवर्ड यहाँ पे सर्च कैसे करेंगे? कोई भी कीवर्ड लिखेंगे, मैं अभी कीवर्ड चेंज कर लेता हूँ, कोई और कर लेता हूँ, बताएं कोई। DLIVERY, DELIVER, ऐसे है डिलीवरी, फूड डिलीवरी, फूड डिलीवरी। तो फूड डिलीवरी कीवर्ड पहले आ रहा है, 1000 से 10,000 लोग सर्च कर रहे हैं, कंपटीशन लो है, सीपीसी भी कम है। फिर फूड डिलीवरी नियर मी, पिज़्ज़ा डिलीवरी नियर मी आ गया, ठीक है। मतलब उसके साथ मिलते जुलते कीवर्ड है, ऑर्डर फूड, फिर ऑर्डर फूड नियर मी, ठीक है, ब्रेकफास्ट डिलीवरी नियर मी। फिर ये टाइम के हिसाब से इसको भी हम वो कह सकते हैं, जैसे सीजनल होता है कि ये अगर ब्रेकफास्ट हो तो वो ब्रेकफास्ट ही उसी के मुताबिक आ गए, ठीक है। ये डिफरेंट जो है कीवर्ड्स आपको मिलते जाएंगे। अब इन कीवर्ड को आपने यहाँ से मैच करना है। जैसे हम फ्रीलांसिंग की बात की ना, फ्रीलांसिंग मैं कर लेता हूँ, फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग जो कीवर्ड है ना, ये हाई इंटेंट कीवर्ड होगा, ठीक है। 10,000 से 1 लाख लोग इसको सर्च करते हैं। सर्च बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन इसने इसका भी लो बताया हुआ है। फ्रीलांसिंग, फ्रीलांस राइटिंग, फ्रीलांस वेब डेवलपर, फ्रीलांस वेबसाइट, फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, हायर फ्रीलांसर, फ्रीलांस वर्क, मतलब उसके साथ मिलते जुलते ये देखें, फाइवर फ्रीलांस, बेस्ट फ्रीलांस वेबसाइट्स, कितने सारे इसके कीवर्ड्स आ गए हैं। अगर हम इन कीवर्ड को टारगेट करें तो हम इजीली रैंक कर लेंगे। मेन कीवर्ड पे भी रैंक कर सकते हैं, बट वो अगर हाई है तो उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर शॉर्ट टेल कीवर्ड होगा, इजीली हम उसको, मतलब अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा, शॉर्ट तो मुश्किल होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड पे हम काम करेंगे तो हम इजीली रैंक कर सकते हैं। ये चीज़ जो है ये हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। अब कीवर्ड हमारे पास कोई भी हो सकता है, हम उस कीवर्ड को सर्च करेंगे, उसके मुताबिक जैसे हमारे डिफरेंट बिजनेस हम उनको रैंक करेंगे प्रॉपर। हम इसमें अपनी वेबसाइट्स को रैंक करेंगे, अपने पेज बनाएंगे यहाँ पे, फिर आप लोगों को भी टास्क देंगे, आपको भी वेबसाइट दे देंगे, उसके ऊपर आपने काम करना है, उसको रैंक करना है। यहाँ पे अगर एक हम सर्च करें, वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज इन इस्लामाबाद, ये देखिए यहाँ पे हमारी वेबसाइट रैंक कर रही है। ये एक स्टूडेंट ने की थी, उसने पहले एसईओ सीखी है, उसको हमने ये वाला टास्क दिया था, उसने ये वाली गूगल के दूसरे नंबर पे आ रही है, फर्स्ट पे ही, दूसरे पे ये मेरी अपनी साइट है, ठीक है, इसको रैंक किया। तो इसी साइट पे आप लोगों को भी एंड पे देंगे, जब आप सीख जाएंगे आपको भी एक पेज दे देंगे, आपको उसको रैंक करना, उसमें ये बनाना, उसको मतलब जो जो चीज़ें करनी है वो सारी आपने मैनेज करनी है। ये उस लड़के ने रैंक की हुई है, जब से की है दूसरे पे है, तो 4-5 मंथ हो गए हैं यहीं पर रुकी हुई, ठीक है। इसके बाकी भी पेज हैं, तो वो आप लोगों को देंगे, आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग भी रैंक करिएगा, आपकी भी आप मतलब जितनी अच्छी रैंकिंग मिलेगी आपको पता चल जाएगा कि कितनी आप चीज़ें सीख चुके हैं, कितना अच्छा रैंक कर सकते हैं उसको, ठीक है। ये चीज़ें हैं, हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह। तो आज हमने कीवर्ड पर सर्च किया है, 2-3 कीवर्ड ही मतलब मैंने सर्च करके दिखाए हैं। इसको आप थोड़ा सा मजीद आगे देखिएगा, कीवर्ड जो टाइप्स उसकी उनको पढ़ लीजिएगा, इसको कीवर्ड पैनल पे सर्च करके देखिएगा। कल हम मोर सिमरा शुगर जैसे उनको करेंगे, उनके थ्रू भी सर्च कीवर्ड ऐसे ही होंगे, बट वो टूल डिफरेंट है, तो उसमें फिल्टर्स आ जाएंगे, कई सारी चीज़ें हमारे लिए जो है ना आसान हो जाएंगी, उनको फॉलो करते हुए हम करेंगे, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे शुरू करेंगे, ठीक है। आपको कुछ समझ आई चीज़ें? अब ना साथ साथ प्रैक्टिस जो है वो हमारी हो रही है, आपने करते रहना है। जो चीज़ नहीं समझ आएगी वो बता दीजिएगा, हम अगले दिन उसको दोबारा